क्वेश्चन ये है कि औषध दान हमें कहाँ और कैसे देना चाहिए? औषध दान के लिए किसी बीमार साधु को मत ढूंढिए। औषध दान के लिए शुद्ध और पवित्र भोजन साधु को दीजिए, वो भी एक औषध दान कहलाता है। हम हमेशा हमारी ये धारणा रहती है कि कोई महाराज जी को कोई बीमारी होगी, फिर बीमारी होने के बाद हम उनकी दवाई इलाज कराएंगे, तब हमारा औषध दान होगा। तो आचार्यों ने तो ग्रंथराज समयसार में बहुत अच्छी कारिका लिखी है, जिन वयण मोसह मिणम। जिनेन्द्र भगवान की वचनों की औषधि से बड़ी तो कोई औषधि है ही नहीं, पहली बात। लेकिन वो औषधि हम आपको देंगे, आप हमको तो दे नहीं पाएंगे। आप हमको क्या दे पाएंगे? तो जो साधु परमेष्टि को हम प्रतिदिन भोजन देते हैं, आहार दान देते हैं, वो आहार दान भी औषध दान की श्रेणी में आता है। क्योंकि उसी आहार दान के प्रभाव से साधु की सामायिक, साधु की तपस्या, साधु का उपवास, साधु का केशलोंच, साधु की प्रभावना, साधु का विहार, सब कुछ होने वाला है। तो भोजन को भी औषधि समझिए। भोजन को भोजन समझ करके भैंस जैसा मत खाने का प्रयास करिए। ले आओ, जितना है सब ले आओ। भैंस खाती है इतना। अपन को तो भोजन जो है औषधि के रूप में, जितनी औषधि की मुझे जरूरत थी मैंने उतनी ले ली है। जो लोग जिह्वा लोलोपी होकर के इस तरीके का प्रयोग करते हैं, उनको बीमारियां होती हैं। तो जब कभी भी आपको किसी साधु परमेष्टि को औषध दान देने का भाव बने, तो बस इतना उसकी गुणवत्ता निश्चित कर लीजिए। और मैं एक बात और सबसे कहूँगा, इस बात को आप भी बहुत अच्छे से सुने, कि सबरी बन करके अपने गुरु को औषध दान करिए। सबरी बन करके कैसे? आपने जैसे सबरी के लिए प्रसिद्ध था ना, राम जब सबरी के आंगन में आए तो सबरी एक एक बेर चीख करके फिर राम को देती थी। ये मीठा है, मेरे राम को अच्छा लगेगा, ये अच्छा है, मेरे राम को अच्छा लगेगा। ऐसे ही सबरी जैसी साधना करिए। चौके के अंदर कोई भी भोजन सामग्री बनाइए, देने से पहले थोड़ा सा निकाल करके उसको टेस्ट कर लीजिए, मेरे गुरु को अच्छा लगेगा कि नहीं। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है, आपको बता देते हैं, आप इसको दोष मत मानिएगा। कोई भी सामग्री बनाई, हमने कितनी बार हमारे साथ होता है, छेना का रसगुल्ला बना करके अच्छे से दे दिया, हम लेते गए, महाराज एक और ले लो। हमने कहा इसका मन खराब हो जाएगा, एक और ले लेते हैं। लास्ट में हम 2 छोड़ देते हैं। जब हमने 2 छोड़ दिए, उसने खाया, महाराज नींबू से फाड़ा था, बिल्कुल कड़वा है। अब बिल्कुल कड़वा रसगुल्ला तुमने हमको 4 खिला दिए, तुम आधा नहीं खा पा रहे। तो इससे अच्छा है सबरी बनो। कोई भी अच्छी चीज बनाओ, बनाने के बाद थोड़ी सी टेस्ट कर लो, व्यवस्थित बनी है कि नहीं। हमारे गले में नहीं उतर रही तो हमारे साधु परमेष्टि के गले में कैसे उतरेगी? अगर हम ऐसा सोच करके किसी भी भोजन को थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, चम्मच से निकाल लिया, टेस्ट कर लिया, आपका तो कोई नियम है ही नहीं। प्रतिमाधारी होंगे तो सोचेंगे कि 2 ही बार खाने का नियम है, लेकिन सुबह से 1 कप चाहिए तो पी चुके हों, उसके बाद 2 बासी पूड़ी खा चुके हों, फिर थोड़ा सा हलवा खा चुके हों, थोड़ा सा अचार भी पेट में जा चुका है। भाई चौका लगाने हैं, चौका लगाने तो क्या करते हैं, बासी पूड़ी पिछले दिन की 2 तवे में गरम करी, थोड़ा सा अचार निकाला, पेट में डाला और शुरू हो गए। कुछ लोग साधना करते हैं, कुछ नहीं खाते। आप खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, पेट भरने के लिए। बिना भोजन किए आहार दान देने से और अच्छी निजरा होती है। लेकिन आप किसी भी भोजन को देने से पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, ये मेरे गुरु के लिए अच्छा है कि नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और प्रायः करके साधुओं को जहाँ पर परिस्थितियाँ खराब होती हैं, कभी देखा किसी साधु के शरीर में दर्द होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, या फिर मान लीजिए उनको आँव की शिकायत पड़ती है, उस सब का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी दाल और रोटियाँ। कि आप जब रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो आपने आटे में और गर्म पानी के साथ उसना अच्छे से जल्दीबाजी में रोटी बनाई और उसकी भाप निकाले बिना आपने डब्बे में व्यवस्थित तरीके से रख दी। अब सारी की सारी रोटियां पसीज करके चिमचोली हो जाती हैं। साधु परमेष्टि को रोज इस चीज को झेलना पड़ता है। पराठे बनाए, चिमचोले हो गए, मुंह में चब ही नहीं रहे। लेकिन अगर साधु परमेष्टि उस समय राग द्वेष करे तो फिर आप कहेंगे कि साधु डिमांड करते हैं।
अगर उसको खा ले तो हमारा पेट खराब होता है। इसके लिए जैसी पहले की व्यवस्थाएं रहती थी कि पहले की व्यवस्थाओं में उस डिब्बे में नीचे एक छन्ना बिछा देते थे, छन्ने से पूरा का पूरा जो पानी होता था वो उसमें वेपोराइज हो जाता था। और थोड़ा खुले में रख दीजिए, पहले उसकी गैस निकल जाए, प्रॉपर गर्म पानी को गर्म करके ठंडा कर लिया जाता है, फिर ठंडे पानी में आटा उसन करके थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है और सावधानी पूर्वक नमोकार मंत्र मन में उच्चारण करते साथ ही भोजन बनाया जाता है। जब कभी भी भोजन बनाइए मुंह में मास्क लगा करके बनाइए। ए भाई तनक सब्जी दइयो और जो सब्जी बन रही थी उसमें थूक दो, ये भी बहुत प्रॉब्लम है। तो एक छोटा सा कपड़ा मुंह में लगा लो। एक मास्क लगाने से आपके बोलते वक्त जो थूक उच्चाटित होता है, इससे आप साधु के भोजन को दोष रहित कर सकते हैं। साथ ही साथ आहार दान देते वक्त भी अगर मान लीजिए आपने अपने मास्क जैसा कुछ लगा लिया है तो भी मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। बिल्कुल बगल में खड़े होकर के, कई बार होता है मेरे बाखे में बाहों में थूक के छींटे आ जाते हैं। कई बार आदमी कटोरा लेता है और ऐसे सामने, हे महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हर जल शुद्ध है महाराज जी ले लो। अब वो दाल थी, हमारे देखत देखत तुम्हारे मुंह से थूक निकल करके दाल में गिर गया। अब आपने उसको मिलाया, ले लो महाराज जी ले लो महाराज जी, बहुत दूर से आए महाराज जी ले लो। तो ऐसा ना करते हुए पहले आप हाथ धोइए, प्रॉपर हाथ धो करके शुद्धि बोलिए बिना पात्र को उठाए। हाथ धोने करके शुद्धि बोलने के बाद फिर आप पात्र लीजिए और मौन पूर्वक साधु परमेष्टि को आहार दान दीजिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष है। जितना आप विधि से दाता से पात्र की विशेषताओं के साथ आप आहार सजगता के पूर्वक देंगे, ये छोटी सी आहार की चर्या आपको ये गोल संसार से निकाल करके आधे चंद्रमामयी संसार में मतलब सिद्ध शिला तक पहुंचा देगी बंधुओं। सजगता की आवश्यकता है। समय आपका हो गया है, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की।